एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और अभी हो रहा है मॉर्निंग का टाइम। तो अभी मैं ब्रेड सैंडविच बना रही हूँ, आलू वाले। तो अभी मैं रिशु को स्कूल छोड़ के आई और उसके बाद फिर मैंने ब्रेड सैंडविच सेकने शुरू कर दिए, क्योंकि मैंने उस टाइम थोड़े ही सेके थे तो रिशु को लंच बॉक्स में दे दिए थे। वैसे बच्चे खाते नहीं हैं, लेकिन फिर भी उनको थोड़ा सिखाओगे खिलाना तो कुछ ना कुछ रख दो तो वो कुछ थोड़ा बहुत तो खाएंगे। तो इस तरह से मैं रख देती हूँ, खाए या ना खाए, लेकिन थोड़ा बहुत सीखेगा खाना, तो इसकी वजह से। और फिर मैंने यहाँ एक बार सीख लिए और यहाँ मैंने रख दी चाय बनने। और अभी मैंने दूध रखा था, लेकिन दूध फट गया। वो चाय के लिए ही मैंने रखा था। जब दूध फट गया तो मैंने यहाँ थोड़ा सा पानी डाल के रख दिया, क्योंकि अभी दूध आया नहीं है और दूध अभी कम भी था। तो मैं सोचा कि चलो अभी मैं पानी डाल के चाय बनने रख देती हूँ। तो कभी कभी हो जाता है कि दूध कम हो तो उसके हिसाब से ही बना लेती हूँ, नहीं तो फिर मैं दूध में बनाती हूँ। अगर कम हो तो मैं थोड़ा सा पानी भी डाल देती हूँ। तो मैंने यहाँ मेरा पानी हो गया था, उसमें चाय पत्ती चीनी वगैरह डाल दी। उसके बाद मैंने यहाँ 1.5 कप दूध डाल दिया। और यहाँ मेरे ब्रेड सैंडविच होके बन के हो गए तैयार। तो ये ठंडे हो रहे थे, चाय में थोड़ी देर थी, तो मैं सोचा कि इसको तवा पे रख देते हैं तो ये थोड़े ना गरम बने रहेंगे। जब तक चाय बनेगी इतनी देर में ये थोड़ी देर बने रहेंगे इस पे। तो अब मैं इसको कट कर लेती हूँ। तो यहाँ हो गया मेरा ब्रेकफास्ट तैयार। ब्रेड सैंडविच और चाय के साथ बहुत अच्छे लगते हैं, तो मैंने बना ली थी। और अभी मैं सॉस नहीं लेके आई, तो हस्बैंड कर रहे थे अपने ऑफिस का काम। तो मैं बोल रही, मैंने ये कितना टाइम लगेगा ये पूछ रही थी, तो हस्बैंड ने बोला कि चलो ले आओ, मैं बाद में कर लूँगा। तो ये सोच के फिर हम लोग पीने लगे चाय। थोड़ी देर भी रखी रहे ना तो चाय ठंडी हो जाती है, तो इसकी वजह से हम लोगों ने जल्दी पी ली। तो हस्बैंड बोले कि चलो बाद में काम कर लेते हैं। और यहाँ हम लोग बात करने लगे, क्योंकि आज हस्बैंड ड्यूटी पे नहीं गए थे, तो थोड़ा छुट्टी ले रखी थी। कभी कभी आ जाता है मन कि हाँ चलो थोड़ा सा रेस्ट कर लें, तो इसकी वजह से हस्बैंड ड्यूटी पे नहीं गए थे। और मैं अभी हस्बैंड गए हैं नीचे, तो मैंने मिट्टी मंगाई है, क्योंकि मुझे लगाने हैं पौधे। और पौधे क्या, मुझे बीज डालने हैं इसमें। तो हस्बैंड नीचे से ग्राउंड से लेके आ गए और मैं देखिए आपको दिखा रही हूँ। और इसमें ना यहाँ मिट्टी थोड़ी बालू टाइप की है, वैसे अच्छे से जो चिकनी मिट्टी होती है ना वो नहीं है। तो और ये लिफाफा जैसे मैं देख रही हूँ, तो ये मैंने ऑर्डर किए थे ऑनलाइन बीज, जो फूल वाले हैं। तो उसकी वजह से फिर मैंने सोचा कि पहली बार मैंने ऑर्डर किए तो पता नहीं कैसे निकले क्या है, उसकी वजह से मैंने फूल वाले ही सिंपल बीज ऑर्डर किए थे। तो हमने ये एक बार देख लेते हैं कि किस तरह से निकलते हैं। और देखिए मैं पास से आपको दिखा रही हूँ, इस तरह के पाउचेस में निकले हैं। तो इनको मैंने अभी तक यूज नहीं किया कि किस तरह के होंगे, और ये काफ़ी टाइम हो गया रखे हुए थे। तो हस्बैंड ने बोला कि जब बारिश का टाइम हो ना तभी डालना, तब सही निकलते हैं। तो मैं इसी वजह से रखे हुए थे। और ये तो यहाँ आ गए हम लोग बालकनी में, और यहाँ छोटे छोटे मैंने वो ले रखे हैं, जो मिठाई के डिब्बे होते हैं ना प्लास्टिक वाले, तो उनको ले लिया, क्योंकि इसी में डाल देते हैं। तो हम लोग ऐसी बातें कर रहे हैं कि अरे ऐसे बोते हैं, क्योंकि आते किसी को नहीं, ना हस्बैंड को आते हैं बीज डालने और ना मुझे आते हैं, लेकिन हम लोग पर डाल रहे हैं। अगर निकल आएंगे तो अच्छी बात होगी। फिर इधर देखने लगे, मौसम ख़राब था, बारिश आने वाली है। तो हस्बैंड बोले कपड़े देख लो, कपड़े अगर पड़े वैसे हों सूख गए हों तो उठा लो। तो यहाँ देखिए मैं आपको मौसम दिखा रही हूँ। अभी टाइम हो गया 11 बजे, 10 11 10:30 या 11 बजे का टाइम है, और कितना ज़्यादा बादल हो गया। तो यहाँ बीज डाल दिया, और बीज डालने के बाद यहाँ हस्बैंड लिख रहे हैं सभी पे नाम, क्योंकि पता चल जाता है ना कि ये बीज इसका पौधा है, तो इसकी वजह से लिख दिए इन्हीं पे।
और यहाँ ये लास्ट में कुछ बीज हैं, ये पता नहीं किसके, क्योंकि वो तो डालने पर पता चलते हैं। तो यहाँ ये भी एक रह गया था, तो इसमें भी डाल दिए। तो कुछ ऐसे बीज थे जिन्हें तो हम लोग पहचानते थे, और ज़्यादातर ऐसे थे जिन्हें हम लोग जानते ही नहीं थे बिल्कुल, तो उनका नाम लिख दिया। तो पता चल जाएंगे जब पौधे निकलेंगे, तब पता चल जाएंगे कि ये इसका पौधा है। तो इस वजह से तो अभी बीज उगाने के लिए मैंने छोटे छोटे डिब्बे में डाल दिए, क्योंकि जब पौधे निकल आएंगे उसके बाद मैं गमले ऑर्डर कर लूँगी, क्योंकि मैं ऑनलाइन ही मंगाती हूँ, तो मैं ऑनलाइन ही ऑर्डर कर लूँगी। तो ये सोचा कि चलो निकल आएँ उसके बाद करते हैं, नहीं तो फिर मैं अगर पहले से मंगा के रख लेती और नहीं निकलते तो वो फिर डले रहते हैं। तो इसकी वजह से फिर मैंने नहीं मंगाई। मैं सोची कि, और मुझे इस तरह के प्लांट्स लगाना बहुत अच्छे लगते हैं, चाहे फूल के हों या कोई भी हों। तो मैं हस्बैंड से काफ़ी टाइम से बोल रही थी कि ले आओ नर्सरी से जाके, लेकिन हस्बैंड को टाइम भी नहीं मिल रहा था। फिर ये भी हो रहा था, वो इस वजह से भी नहीं लाते हैं क्योंकि हम लोगों का आना जाना बना रहता है। कभी तो त्योहार पे आना जाना होता है, जैसे कभी ससुराल गई कभी मायके, तो इस तरह से फिर वो रखे रहेंगे तो सूख जाते हैं ना। तो इस वजह से हम लोग ज़्यादा नहीं लगाते हैं किसी भी तरह के पेड़ पौधे। तो अपना काम करने के बाद फिर हस्बैंड ले आए रिशु को स्कूल से, और यहाँ मैंने इसके कपड़े चेंज कर दिए। और कपड़े चेंज करने के बाद ये अपने अभी कामों में लगाए है कि मम्मा ये करो वो करो। तो ये बिस्किट खाया था, तो बिस्किट लगा था इसके लिप्स में, तो वो मैं करने लगी। और ये यहाँ बहुत खुश जो हो जाता है, क्योंकि इसको सॉफ्ट टॉवल मिल जाए फिर ये किसी से नहीं खेलेगा, बस टॉवल के पीछे ही पड़ा रहेगा। क्योंकि टॉवल इसको दे दो और बस कोई टॉयज मत दो, खेल लेगा अकेले ही। तो यहाँ इसके लिए मैं ले आई थी दूध, तो ये बोल रहा है कि दूध पीता नहीं है, क्योंकि मॉर्निंग में कभी पी लेगा कभी नहीं पिएगा। तो मैं रिशु को दूध पिलाने के बाद आ गई, और कपड़े रखे हुए थे तो कपड़े मैंने धुल लिए। और यहाँ तो मैं इन्हें 2 से 3 बार पानी में निकाल दूंगी, और निकालने के बाद फिर मैं ड्राई कर दूंगी मशीन में, क्योंकि वैसे कपड़े सूखते नहीं हैं। अभी बारिश का टाइम है तो कपड़े सूखना बहुत मुश्किल हो रहा है, तो ड्राई करने पड़ जाते हैं, या हाथ से धुलें। अगर मशीन से धुलेंगे तो मशीन से भी ड्राई अपने आप ही हो जाते हैं, और हाथ से धुलें तब भी मैं ड्राई कर देती हूँ मशीन में। और यहाँ मैं इन्हें ड्राई करने के लिए डाल देती हूँ। तो यहाँ कपड़े ड्राई हो चुके हैं और मैंने फैला दिए, क्योंकि कपड़े बारिश के टाइम जल्दी फैला दो तो वो थोड़ी बहुत हवा लग के थोड़े थोड़े सूख जाते हैं। तो थोड़े थोड़े सूख जाते हैं, तो उसके बाद फिर उनमें ज़्यादा बैड स्मेल नहीं आती है। और नहीं तो फिर अगर गीले रखे रहें 1-2 दिन तक तो उनमें बहुत ज़्यादा स्मेल आने लगती है। और ये 2-3 दिन के कपड़े थे, क्योंकि मैं बार बार धूप में डाल रही थी, कभी थोड़ी सी निकल रही थी, तो इस तरह का मौसम हो जाता है। उसके बाद मैं लगाने लगी झाड़ू, क्योंकि जब बच्चे थोड़े बड़े हो जाते हैं तो थोड़ा बहुत कूड़ा फैलाते हैं, तो वही मैं झाड़ू लगा रही दोबारा से। तो क्योंकि गंदा भी अच्छा लगता नहीं है, और बार बार थोड़ा साफ झाड़ू लगाना पड़ता है, तो झाड़ू लगा देती हूँ तो अच्छा साफ भी बना रहता है, थोड़ा सही भी लगता है। नहीं तो फिर गंदा ही पड़ा रहेगा, तो उसकी वजह से फिर ये आगे। तो अभी टाइम हो रहा है, दिन के 2 बज रहे हैं, क्योंकि मैं आज थोड़ा लेट बनाई, क्योंकि हस्बैंड ने ब्रेकफास्ट किया, फिर भूख नहीं लग रही थी, तो बोल रहे थे कि थोड़ा लेट बनाना खाना। तो अभी मैं पनीर रखी हुई थी, तो उसको मैं तलने लगी। और थोड़ी सी फ्राई करके पनीर बनाओ ना तो इसका टेस्ट अच्छा आता है। और यहाँ मैं मसाला तैयार कर रही हूँ मिक्सी में। टमाटर और प्याज और अदरक का पेस्ट मैंने बना लिया, उसके बाद मैंने टमाटर प्यूरी बना ली। और इधर मेरी पनीर भी फ्राई हो गई थी, तो मैंने इसको भी निकाल लिया। तो यहाँ इसको निकालने के बाद फिर मैं बनने रख दूँगी, इसको दोबारा से छौंक दूँगी। और इस तरह से पनीर बनाओ ना तो थोड़ा टेस्टी अच्छी लगती है, क्योंकि थोड़ी कच्चापन निकल जाता है और अच्छा टेस्ट भी आता है। और यहाँ मैंने डाल दिया लहसुन प्याज और अदरक का पेस्ट। उसके बाद यहाँ मैं थोड़ा सा घी ऐड कर रही हूँ, क्योंकि ऑयल जो मैंने डाला है तो वो ऑयल ज़्यादा ही कम हो गया
कभी कभी ज़्यादा हो जाएगा। और इस बार ना ऑयल ज़्यादा कम हो गया था तो मैंने ऊपर से घी डाल दिया, क्योंकि घी को भूनना नहीं पड़ता है। अगर मैं ऑयल डालती तो ऑयल में फिर भून उसे गरम करना पड़ता है, तो गरम करने के लिए मैं कुछ था वैसा नहीं था, तो मैं सोचा कि कच्चा ऑयल मैं डालती नहीं हूँ, तो मैंने घी ऐड कर दिया। उसके बाद यहाँ मसाला मेरा भुन गया था, तो मैंने यहाँ टमाटर प्यूरी डाल दी, हल्दी मिर्ची मसाले सभी डाल के, और उसके बाद मैंने मिक्स कर दी इसमें पनीर। और ये पनीर मेरा घर का ही बना हुआ था, तो बहुत अच्छे से बन भी जाता है और अपने को अच्छी चीज़ भी मिल जाती है। और नहीं तो बाहर से पनीर लाते हैं तो कभी कभी ना खट्टा आ जाता है पनीर, तो मैं ज़्यादातर घर पे ही पनीर बना लेती हूँ। तो मेरा पनीर बन के हो गया था तैयार। उसके बाद मैंने दूसरी कढ़ाई रखी और इसमें रखे हुए थे चावल, तो चावल में फ्राई करने लगी। तो चावल फ्राई हो गए, उसके बाद मैं रोटियां सेकने लगी। और यहाँ तो यहाँ मेरी रोटी बन गई। उसके बाद मैं यहाँ पर थोड़ा थोड़ा सा सामान भी इकट्ठा कर देती हूँ, क्योंकि पूरा फैला रहे सामान तो किचन भी ना मैसी मैसी बहुत ज़्यादा हो जाती है, फिर एक साथ करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो थोड़ा थोड़ा मैं समेट देती हूँ साथ साथ में। और उसके बाद मैं लगाने लगी घी, और मैं लगा लूँगी खाना। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ मैं कर रही हूँ अपने वीडियो का यहीं एंड। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी, लाइक करना, शेयर करना, और चैनल पर न्यू आई हो तो सब्सक्राइब कर लेना। तो फिर मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।